श्योर। लोहड़ी के गाने तो बहुत सारे हैं ही, और बहुत सालों से हैं, जब से लोहड़ी शुरू हुई है तब से शायद लोग गाने गा रहे हैं। ये जो गाना है वो स्पेशली मुझे लगता है कि ये फोक गाना है, बहुत ही पॉपुलर फोक गाना है। उसको हमने जो न्यू एज ऑडियंस है, क्योंकि अब हम लोग जब सोच रहे थे लोहड़ी पे गाना बनाने का, सो मेगा वाज टेलिंग मी शी वांट्स टू डू समथिंग फॉर लोहड़ी, सो शी सजेस्टेड दिस सॉन्ग। एंड फिर हमने थोड़ा रिसर्च किया सोशल मीडिया पे कि यूट्यूब पे क्या गाने अवेलेबल हैं, तो हमने देखा कि जो फोक सॉन्ग्स हैं उनका जो क्वालिटी है वो बहुत ही, या तो बहुत ही ज़्यादा रस्टिक है, जो कि आप जब लोग लोहड़ी पार्टी में बजाएंगे, उस पर डांस करेंगे, तो थोड़ा सा एक मॉडर्न, एक कंटेम्प्रेरी फील होना चाहिए। वो किसी भी गाने में मुझे मिला नहीं। सो वी बोथ ऑफ अस फेल्ट लाइक दैट। एंड उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इसको हम थोड़ा सा मॉडर्न, ट्रेडिशनल जो फील है वो रखते हुए, बट एक मॉडर्न प्रोडक्शन और थोड़ा सा एक कंटेम्प्रेरी फील के साथ गाने को गा के प्रोड्यूस करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो वर्जन है सुंदर मुंदरिये का, ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी, अर्बन और नया फील है, एंड एट द सेम टाइम इट रिटेन्स दैट विलेज फीलिंग, दैट विलेज एलिमेंट। आपने बताया कि ये गाने के बारे में आपने काफ़ी रिसर्च किया है लोहड़ी के ऊपर। यार हम जानना चाहेंगे लोहड़ी का एक्चुअली मतलब क्या है, इसके पीछे राज क्या है, लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, या ये भी आपने रिसर्च किया इसके बारे में? लोहड़ी तो नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट रहने वाले सब लोगों को पता ही होगा लोहड़ी का मतलब क्या होता है। लोहड़ी विंटर सीजन का एंड मार्क करती है, हार्वेस्ट सीजन को दर्शाती है। तो लोहड़ी का मतलब ये है। और सॉन्ग जो आप पूछ रहे थे, तो जब शाश्वत को मैंने बोला कि मुझे सुंदर मुंदरिये ही सॉन्ग करना है, आप सबकी शक्लें देखते हुए काफ़ी लोग जनरेशन वाई मिलेनियल्स ही लग रहे हैं मुझे, और मेरी मेमोरी लोहड़ी की ये है कि मैं ये सुंदर मुंदरिये गा के अपने बड़ों से पैसे मांगती थी। तो इट इज़ बेसिकली लाइक एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। लोहड़ी पे जब हमने रिसर्च की, आप कह रहे हैं लोहड़ी पे बहुत सॉन्ग है, हमें तो कोई भी ऐसा सॉन्ग ऐसा नहीं मिला कि हमारे दिल को छू जाए। वही मेमोरी रिकिंडल करना चाहती थी जो आप सबको अपने बचपन की याद दिलाए कि आप बड़ों के पास जाके सुंदर मुंदरिये गा के पैसे मांगते थे। और जो ये जनरेशन है, जनरेशन जी, जिनको पता भी नहीं है कि लोहड़ी का मतलब क्या है, उनके लिए सिर्फ बॉनफायर कर देना, उसके अराउंड 2 चक्कर काट लेना यही है। तो आई एम होपिंग कि इस गाने के बाद वो ये गाना गुनगुनाएंगे, इस पे डांस करेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि ये गा के अब जाओ अपने बड़ों के पास और पैसे मांगो। तो मेरे लिए लोहड़ी इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस सॉन्ग के साथ। सो या that's why we wanted to do this song. आपको कितना टाइम लगा आपको ये शूट करने में, और कोई कितनी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस कोरोना टाइम में? तो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ी क्योंकि बहुत डिस्टेंस रख के और बहुत ज़्यादा जूम कॉल या फ़ोन कॉल पे ही कोऑर्डिनेट करना पड़ा। इनफैक्ट हमने गाने को रिकॉर्ड भी घर पे किया, किसी स्टूडियो में जाके नहीं किया। मेरे घर के ड्राइंग रूम में ही रिकॉर्ड किया। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये मैंने कभी नहीं किया था पहले। बट हाँ, हमने काफ़ी जैसे अपने शूट वाले दिन भी सिर्फ मेकअप पर्सन मेरे पास आ पाती थी, और जो डांसर्स थे सब कोविड टेस्ट करा के आए। तो इस तरीके के हमने प्रिकॉशंस ली, बट जितना हम चाहते कि हम एक दूसरे के साथ पहले मिलते, पूरा एक स्टोरी क्रिएट करते, वो काफ़ी हमें फ़ोन पे, जूम कॉल्स पे करना पड़ा। चलो, आपने इतना बेहतरीन सॉन्ग तैयार किया है, जो लोग इस गाने से इंटरेस्ट लेते, ज़्यादा खुश हो गए वो देखते, वो लोग परेशान हैं, कहीं बॉर्डर पे इधर उधर बैठे हुए हैं। आपको कुछ महसूस हो रहा है कि जितना हिट होना चाहिए वो शायद ना हो पाए? ये इंटेंट के साथ तो सॉन्ग क्रिएट नहीं किया था, यही चाह रही हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें तो उस पर काफ़ी जगह मैंने लिखा है कि आई होप कि लोहड़ी की ये जो बॉनफायर में जो भी उनके फार्मर्स की पेन, ग्रीफ, चिंता, परेशानी जो भी है वो भस्म हो जाए, एक नई शुरुआत हो। Anything else you would like to say, Shashwat? हाँ, ऑफ कोर्स। और ये जो
स्पेशली जो टेक्नोलॉजी है ये दूर दूर तक गाने को पहुंचाती है। हो सकता है कि कनाडा में भी लोग लोहड़ी में इस पर नाच रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं जो भी बैठे हैं बॉर्डर पे, उन तक भी ये गाना पहुंचेगा डेफिनेटली। हो सकता है कि उनकी जो स्ट्रगल है उसमें थोड़ा वो 3 मिनट की रिलीफ मिल जाए ये गाना सुन के, थोड़ा सा वो थोड़ी सी आग जला लें वहीं पे लोहड़ी मना लें, हो सकता है। और ये गाना जो है वो जब आप कोई म्यूज़िक क्रिएट करते हैं तो वो एट दिस मोमेंट के लिए नहीं होता है। आपने एक बार जो चीज़ बना दी और एक बार वो, अब तो क्योंकि टेक्नोलॉजी है आप इंटरनेट पे छोड़ देते हैं, एक बार आपने उसको छोड़ दिया तो फिर वो इटर्निटी तक के लिए है। हो सकता है कि अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल कई सारे गाने हैं जो कि 80s में बने थे, लोग आज तक उस पर डांस कर रहे हैं, या 50s में बने थे, आज तक उस पर लोग उसको सुन रहे हैं, घरों में गाड़ियों में सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ये जो what we have created together, it's going to be there forever, for not just this Lohri but all Lohris to come. मेरा सवाल ये है कि लोकेशन शूट कहाँ पे हुआ है इस पूरे गाने का? मेरे फार्म पे, मेरे अपने घर पे। नहीं, कहाँ, कौन सी जगह? पुष्पांजलि। इस सॉन्ग में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है? पूरे सॉन्ग में सिर्फ कोई आपका पर्टिकुलर फेवरेट मोमेंट? अगर आप सॉन्ग को देखें तो आई थिंक आई वाज हैविंग फन ऑल थ्रू द सॉन्ग। कोई टुवर्ड्स द एंड आई थिंक जब हम पॉपकॉर्न, मूंगफली वो सब बॉनफायर में डाल रहे थे और कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं था, बस हमें यही डायरेक्शन थी कि जो आपका मन है, जैसे मूवमेंट करनी है, जैसे डांस करना है, तो बड़ा फ्री फ्लोइंग सा जो वो लास्ट का टुवर्ड्स द एंड, लास्ट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, बिकॉज वो ऐसी फील थी जैसे अपने घर में एक लोहड़ी पार्टी हो रही है। मेघा, आपने क्या कोई क्लासिकल या किसी और शैली में कोई क्लासेस ली हैं क्या? बचपन में ज़रूर सीखा है, बट उसके बाद फॉलो अप नहीं किया, बट शौक हमेशा से है। आई बीन इन परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑलवेज। आई एम एन एंटरप्रेन्योर बट एन आर्टिस्ट एट हार्ट। सो जो मुझे अच्छे से जानते हैं वो यही कहते हैं कि शी वॉज बॉर्न ऑन स्टेज, बट एज अ चाइल्ड मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। मेरा आपने पुरानी एल्बम पे भी काम किया हुआ, बहुत शौक है आपको? हाँ जी, तो मेरी मॉम बहुत अच्छा गाती हैं, गुनगुनाती रहती हैं, उन्हीं से मैंने गाना भी सीखा, लिखने का शौक भी उन्हीं से आया। तो इस कोविड टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को रीडिस्कवर करने की, रीइन्वेंट करने की, अपने पैशंस परस्यू करने की। तो अगर कोविड ना आता तो शायद मैं अभी सिर्फ अपना बिजनेस ही परस्यू कर रही होती। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। अपनी मेंटल सैनिटी प्रिजर्व करने के लिए भी बड़ा ज़रूरी था। जो आपको दिल से खुशी देती हैं चीज़ें वो करिए, सो आई ट्राइड इट। मैंने शायद एक गाना सुना है आपका, ललचा करे, वो थोड़ा सा गा के सुनाइए ना। 1-on-1 इंटरव्यू में करें? When I sit with you, definitely. मतलब इन दिनों बहुत से जो पंजाबी सिंगर हैं उन्होंने किसानों के सपोर्ट में कुछ गाने तैयार किए हैं, ऐसा कोई इरादा है आपका नियर फ्यूचर में? एक्चुअली सोच के तो कोई भी चीज़ नहीं की इस कोविड में, जैसे जैसे मन होता रहा करते रहे। आप मेरे ये लोहड़ी सॉन्ग की जो क्रिएट किया है, यही हमारी डेडिकेशन है टू द फार्मर्स, होपिंग फॉर बेटर टाइम्स फॉर देम। लोहड़ी अगर आप देखें इट्स अ फार्मर्स फेस्टिवल। Yeah. अगर आप देखें Yeah. तो लोहड़ी का कोई भी गाना है वो फार्मर्स को ही दिमाग में रख के, उनकी इमेज रख के, गांव की इमेज रख के, हल बैलगाड़ी ये सब दिमाग में रख के ही जब आप कंपोज करते हैं और गाते हैं, आप उस फील में गाते हैं, तो किसान तो इसमें डेफिनेटली है ही, कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माइंड वो इमेज आपके रहती है। ये सेलिब्रेशन ही फार्मर कम्युनिटी की है, चेंजिंग सीजन की है, हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करने की है, तो दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट